वृंदावन का निधि वन। वृंदा मतलब तुलसी, वन मतलब जंगल, और इसी वन को कहते हैं हम निधि वन। इस निधि वन में राधा कृष्ण जी आज भी गोपियों के साथ रास करने आते हैं। वो है श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाएं। वृंदावन में उनके प्यार को समर्पित कई मंदिर देखने को मिलेंगे, लेकिन उनमें से एक रहस्यमय वन है जिसे हम निधि वन के नाम से जानते हैं। राधे राधे मेरे प्रिय दर्शकों, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने विद राधे कृष्ण चैनल में। तो आज हम आपको बताऊंगी मैं निधि वन के कुछ सुने और अनसुने रहस्य। ऐसा भी कहा जाता है कि रात के समय मंदिर में कोई व्यक्ति रह जाए तो वो व्यक्ति अंधा हो जाता है या फिर सुनने की क्षमता खो देता है या पागल हो जाता है। वृंदावन के वृक्ष का मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होए। बोलो राधे राधे। आपको यहाँ पर तुलसी के पेड़ दिखाई देखने को मिलेंगे। यहाँ हर पौधा जोड़े में दिखाई देता है। जब हमारे श्री कृष्ण और राधा रानी रात्रि में रास करने आते हैं तो ये तुलसी के पौधे गोपियां बन जाती हैं, और सुबह होते ही गोपियां फिर से तुलसी के पौधों में परिवर्तित हो जाती हैं। यहाँ लगे हर वृक्ष की एक ही खासियत है। यहाँ पर लगे वृक्ष की शाखाएं ऊपर की ओर नहीं बल्कि नीचे की ओर बढ़ती हैं। ये तुलसी के पौधे भक्तों के मन को मोह लेते हैं। जिसने लगाई माथे रज की मिट्टी, उसकी होए नैया पार। ये है ललिता कुंड। आइए आपको बताते हैं ललिता कुंड का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण राधा जी और उनकी सखियों के साथ रास कर रहे थे। राधा जी की प्रमुख सखी विशाखा यानी ललिता को प्यास लगी। तब हमारे श्री कृष्ण ने अपनी बंसी से इस कुंड की खुदाई की। इसमें निकले पानी को पीकर विशाखा ने अपनी प्यास बुझाई। इस कुंड को तभी से विशाखा यानी ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। निधि वन में यह हमारे बांके बिहारी का प्राकट्य स्थल है। स्वामी श्री हरिदास जी ने यहाँ पर तपस्या की थी। श्री राधा रानी और श्री कृष्ण इनकी गोदी में बैठे हुए देखने को मिलते हैं। स्वामी श्री हरिदास जी ने 12.5 साल भजन किया, तब हमारे बांके बिहारी प्रकट हुए थे। निधि वन के वृक्षों में एक अद्भुत लीला देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर आप कान लगाकर सुनते हैं तो आपको यहाँ पर बहते हुए पानी की आवाज सुनाई देगी। यहाँ हमारे श्री कृष्ण और राधा रानी का श्रृंगार घर है। यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए चंदन का पलंग तैयार किया जाता है। पलंग के पास चांदी का एक गिलास पानी पान के पत्तों के साथ रखे जाते हैं और श्रृंगार का सामान रखा जाता है। सुबह उठते ही पुजारी को पानी का गिलास खाली और आधा पान चबा हुआ मिलता है और श्रृंगार फैला हुआ मिलता है। बिस्तर ऐसा मिलता है जैसे यहाँ पर कोई सोया हो आके। शाम की 7:30 की आरती होने के बाद बंदर भी निधि वन को छोड़कर चले जाते हैं। चींटियां पाताल लोक में चली जाती हैं और पक्षी उड़कर चले जाते हैं। यहाँ पर कोई भी नहीं रुकता है। कई लोगों ने यहाँ पर रुकने की कोशिश की है तो उनको मृत्यु प्राप्त हुई या फिर वह पागल हो गए। राधा रानी की 16,108 सखियां थीं और इस वन में भी आपको इतने ही वृक्ष देखने को मिलेंगे। 16,108 वृक्ष हैं। हमारी श्री राधा रानी की प्रिय सखी ललिता और विशाखा थी और हमारे श्री कृष्ण की सखी थी यमुना देवी। बोलो यमुना महारानी की जय। यहाँ पर सुहागन स्त्रियां सिंदूर चढ़ाती हैं और अपनी मन्नत मांगती हैं, धागे बांधती हैं। निधि वन का हर वृक्ष श्री राधे कृष्ण की रास लीला को दर्शा रहा है। निधि वन यह हमारी श्री राधा रानी का घर है। यहाँ से जो व्यक्ति राधे राधे कहते हुए जाता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। बोलो राधे राधे। हमारी श्री राधा अपने घर में आए हुए हर व्यक्ति के हर भक्त के कष्ट हट लेती हैं। ये समाधि श्री हरिदास जी की है जो रास मंडल से पहले मिलती है देखने को। स्वामी श्री हरिदास जी को ललिता सखी का अवतार माना जाता है। वह वैष्णव भक्त थे तथा उच्च कोटि के संगीतज्ञ भी थे। वह प्राचीन शास्त्रीय संगीत के अद्भुत विद्वान एवं चतुश्र ध्रुपद शैली के रचयिता हैं। यह रास मंडल यहाँ पर हमारे श्री राधा कृष्ण जी रात्रि में रास करते हैं। पहले हमारी श्री राधा रानी श्रृंगार घर में श्रृंगार करते हैं और हमारे कान्हा जी चंदन के पलंग पर आराम करते हैं। फिर गोपियों के साथ राधा कृष्ण जी रंग महल के पास बने रास मंडल में रास रचाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश फूल बरसाते हैं। यहाँ हमारे महादेव जी गोपी बनकर रास करने आए। यहाँ उनको गोपेश्वर महादेव के नाम से स्थान मिला है जो मथुरा में स्थित है। यह है हमारी बंसी चोर राधा रानी का मंदिर। एक बार श्री राधा रानी भगवान कृष्ण से नाराज हो गयी क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपना पूरा समय बंसी बजाते हुए बिताते हैं।
बंसी में इतना खो जाते हैं कि देवी राधा की ओर ध्यान ही नहीं देते। इसी बात से नाराज श्री राधा रानी ने कृष्ण की बंसी चुरा ली थी और इसी जगह छुपाई थी। तभी से यह मंदिर बंसी चोर राधा रानी के नाम से प्रसिद्ध है। बोलो बंसी चोर राधा रानी की जय। ये है रंग महल, जिसका अर्थ है रंगीन महल। निधि वन में एक और मंदिर है जिसे उस स्थान के रूप में जाना जाता है जहाँ कृष्ण ने राधा को तैयार किया था। ऐसा माना जाता है कि हर रात राधा और कृष्ण नृत्य करने के बाद आराम करने के लिए स्वयं इस महल में आते हैं। मंदिर में सोने के लिए चंदन की लकड़ी के बिस्तर हैं। वन में भक्त आए थे इस भाव को लेकर कि हम भगवान के दर्शन करेंगे और उनकी रासलीला देखेंगे। इस जंगल में रह तो गए, पर ये कोई नहीं जान सका कि उन्होंने क्या देखा और क्या नहीं। ये समाधि उन भक्तों की बनी हुई है जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के दर्शन रात्रि में रुककर किए थे। कहते हैं जो रात्रि में यहाँ पर रुकता है या तो वो पागल हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है। दर्शकों, यहाँ पर जिन भक्तों की मृत्यु हुई थी उनको यमुना घाट पर जलाया गया था। दर्शकों, इन भक्तों की स्मृति के रूप में निधि वन में समाधियां बनाई गई हैं, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसा मैंने निधि वन के बारे में सुना है, समाधियों के बारे में पढ़ा है, वो आपको सब मैंने बताया।